Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English Grammar chapter number 21 and today's chapter is clauses. प्यारे बच्चों, शायद आपने clauses के बारे में सुना हो या ना सुना हो, बट मैं आपको आज clauses के बारे में बताऊंगा clause क्या होते हैं। बेसिकली clause को ग्रामर में एक हार्ड पॉइंट के रूप में देखा जाता है, तो ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बच्चों, और अपने क्लासमेट्स में शेयर करें। जितने भी वीडियो हैं सब वीडियोज़ को आप अपने क्लासमेट में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब हम क्लॉज के बारे में देखेंगे, इनके टाइप क्या होते हैं। बट उसके पहले आपने सेंटेंस को पढ़ा होगा। सेंटेंस आप जानते हैं, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना। तो सेंटेंस का ही पार्ट होता है फ्रेज, जो कि फ्रेज जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता है। यहाँ पर देखिए, वी नो दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। तो इतना आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड but does not give complete sense is called phrase. A phrase does not contain a finite verb. finite verb क्या होता है? मेन वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। मीन्स एक्शन वर्ड जो जानते हैं, वर्ब जो होता है जिससे एक्शन का पता चलता है, उसी को मेन वर्ब कहा जाता है, उसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कहने का मतलब फ्रेज में, फ्रेज जो होता है उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, मीन्स वर्ब नहीं दिया रहता है। अगर सेंटेंस में वर्ब कोई दिया रहे तो वह सेंटेंस फुल सेंस देगा, पूरा का पूरा उसका अर्थ निकल जाएगा और बन जाएगा सेंटेंस। और फ्रेज क्या है? फ्रेज जो है फुल सेंस नहीं देता है ना, इसलिए फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता, वर्ब का यूज ही नहीं होता, इसलिए फुल सेंस नहीं देता है। राइट, चलिए आगे। आई होप आप समझ गए फ्रेज क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, टेक अ बुक दैट एट दिस पिक्चर। एट दिस पिक्चर क्या है? ए फ्रेज है, पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ये सेंटेंस है। एट दिस पिक्चर ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि एट दिस पिक्चर इसमें कोई वर्ब नहीं दिया है ना। इस पिक्चर के बारे में पूरा सेंस नहीं देता है, पूरा का पूरा आपको रीड करना पड़ेगा। टेक अ लुक एट दिस पिक्चर, इतना जब रीड करेंगे तभी फुल सेंस मिलेगा। राइट। दूसरा, ही मेड अ स्टेचू इन मार्बल। इन मार्बल क्या है? फ्रेज है। ठीक, जब दो वर्ड मिल जाते हैं, इन मार्बल, इन वन और मार्बल टू, दो या दो से अधिक वर्ड जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। और जब वह ग्रुप ऑफ वर्ड फुल सेंस ना दे तो उसको कहेंगे आप फ्रेज। ठीक, उसको कहेंगे फ्रेज। और जब फुल सेंस दे तो उसको कहेंगे आप सेंटेंस। करेक्ट। द स्टेचू ऑफ द डांसिंग गर्ल्स इज फेमस। द डांसिंग गर्ल, इतना देखिए इटैलिक जो दिया है, द डांसिंग गर्ल, ये क्या है? फ्रेज है, क्योंकि फुल सेंस नहीं दे रहा है। फुल सेंस यहाँ से देता है, द स्टेचू ऑफ द डांसिंग गर्ल्स इज फेमस, ये सेंटेंस हो गया है, और द डांसिंग गर्ल क्या है? फ्रेज। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्लॉज क्या होता है उसको समझिए। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। द वर्ड्स इज इटैलिक्स कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। इटैलिक वर्ब्स ऊपर दिया गया है जो वर्ब इटैलिक में देखिए। टेक अ लुक एट द पिक्चर विच इज ऑन द वॉल। विच इज ऑन द वॉल, विच इज ऑन द वॉल, ये क्या है? एक क्लॉज है। क्लॉज का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। ऊपर हम जरा सा आ गए हैं, नहीं ठीक है।
हूँ। देखिए क्लॉज है, क्लॉज में क्योंकि देखिए इज क्या है, इज मेन वर्ब का काम, ये मेन वर्ब है। अभी आपने देखा फ्रेज में मेन वर्ब नहीं होता, मतलब फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, इसलिए एक क्लॉज बन गया है क्योंकि इसमें वर्ब है इसलिए क्लॉज है। वर्ब नहीं होता तो फ्रेज बन जाता। ठीक, यहाँ पर देखिए द स्टेचू दैट मेड, दैट ही मेड, ही क्या है, मेड क्या है, मेड भी मेन वर्ब है बच्चों, मेन वर्ब मेड भी है, मेक मेड। तो यह भी फ्रेज नहीं है, क्लॉज है, क्योंकि फ्रेज में मेन वर्ब नहीं होता है, मीन्स फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब इज इक्वल टू मेन वर्ब, दोनों एक ही हैं, जिसको हम मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात आगे बढ़ाते हैं। क्लॉज क्या होता है, अब आप समझ गए। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस containing मेन वर्ब। बट प्यारे बच्चों, क्लॉज हैज़ टू टाइप, क्लॉज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से क्लॉज दो टाइप के होते हैं? क्लॉज आर टू काइंड्स, मेन क्लॉजेस एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। मेन क्लॉज को क्या कहते हैं? मेन क्लॉजेस को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉजेस के नाम से जानते हैं। अब मेन क्लॉज क्या होता है उसको देख लें। वी नो दैट द सब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सब्जेक्ट दैट प्रेडिकेट, क्लॉज मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। मेन क्लॉज वह होता है बच्चों जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, आई मीन फुल सेंस दे। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, क्लॉज जो मेन क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस होता है। कोई भी सेंटेंस हो जो फुल सेंस दे वो मेन क्लॉज होता है। कोई भी सेंटेंस हो, एक बार फिर से बता दूं, जो फुल सेंस देता है वो मेन क्लॉज कहलाता है। और सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का कोई भाग जो पूरा का पूरा सेंस ना दे क्लॉज कहलाता है। मीन्स जो फुल सेंस ना दे उसको क्लॉज कहते हैं। आई होप आपको क्लॉज समझ में आया। एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है सब। जो क्लॉज जो होता है दो टाइप के होते हैं। मेन क्लॉज जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। देखिए बच्चों, अ क्लॉज that has a subject and predicate and makes complete sense is मेन क्लॉज आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। इसको आप नोट करेंगे अपने नोटबुक में भी और लर्न भी करेंगे। एवरी सिंपल सेंटेंस इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं क्या बताया अभी? हर सेंटेंस जो फुल सेंस देता है, पूरा का पूरा अर्थ देता है, वो मेन क्लॉज कहलाता है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, जो किसी और पर निर्भर ना हो, राइट। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, मतलब वो फुल सेंस नहीं देता है, कि वो पूरे के पूरे सेंस के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है, राइट। यहाँ पर है, देख लें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख लो एक बार फिर से। टेक अ लुक एट द पिक्चर विच ऑन द वॉल। विच ऑन द वॉल क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि जो दीवार पर है, इससे पूरा का पूरा सेंस नहीं पता चल रहा है क्या दीवार पर, जब तक हम आप इसको नहीं पढ़ लेंगे। टेक अ लुक एट द पिक्चर मतलब पिक्चर को देखो जो दीवार पर है। अब पूरा का पूरा सेंस आया। अब इतना सेंटेंस देखें, टेक अ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, अब फुल सेंस दे रहा है, फुल सेंस दे रहा है, इसको हम मेन क्लॉज कहेंगे। फुल सेंस, ये वाला फुल सेंस नहीं दे रहा है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानेंगे, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, यस प्यारे बच्चों, राइट वेदर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर फ्रेजेस और क्लॉज। आपको यहाँ पहचानना है सेंटेंस में कि सेंटेंस में फ्रेज कहाँ पर है। इटैलिक जो दिया है, इटैलिक कौन सा फ्रेज है, कौन सा क्लॉजेस है, मैंने बताया अभी। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है, राइट। अब फर्स्ट देखिए क्या है, द जैक बिल्ट। बिल्ट यहाँ वर्ब आया, मीन्स फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब
ये क्या है, क्लॉज है, राइट, क्लॉज है। दूसरा देखिए, एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोड क्या है, यहाँ से इतना तक एंड ऑफ द रोड, इसमें कोई वर्ब नहीं दिया है, कहने का मतलब फ्रेज हो गया, क्या हो गया, फ्रेज हो गया, राइट। तो पहला क्लॉज है, दूसरा फ्रेज है, एंड थर्ड वाला देखें, व्हेन ही हर्ड, हर्ड क्या है, हर्ड वर्ब आ गया, मीन्स फाइनाइट वर्ब मिला, इट मीन्स क्लॉज है, एक क्लॉज है। फोर्थ नंबर, विथ पेंसिल सेविंग, पेंसिल सेविंग मीन्स केवल सब्जेक्ट दिया है, पेंसिल नाउन दिया है, वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है मतलब फ्रेज हो गया। फिफ्थ नंबर देखिए, वेयर आई मस्ट गो, वेयर आई मस्ट गो, गो क्या है, नाउन मिल गया आपको, इट मीन्स क्लॉज है यह ना। सिक्स नंबर देखिए, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन क्या है, फ्रेज है। सेवन, इन द बास्केट, इसमें भी वर्ब नहीं है, ये भी फ्रेज है। एट नंबर देखिए, द गॉड सा देम, सा क्या हो गया, सा वर्ब मिल गया, अब फिर क्या बन गया, या क्लॉज हो गया, क्या हो गया, क्लॉज हो गया, ठीक। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। द स्टूडेंट, अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यार बच्चों, मैंने आपको पहले बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है ना। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब ही होता है आश्रित उपवाक। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आश्रित उपवाक जो किसी दूसरे पर आश्रित हो, मतलब किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता हो, वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, राइट। थ्री टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज एंड एडवर्ब क्लॉजेज। अब पहचानना है फंक्शन क्या होता है। नाउन क्लॉज वह होता है जो किसी नाउन के बारे में बात करता हो, नाउन के बारे में बात करता हो। आई फियर दैट आई विल फेल, लिखा है मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, है ना। अब दैट आई विल फेल मीन्स नाउन के बारे में बोला जा रहा है, तो नाउन क्लॉज हो गया। यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव, द बॉय हु वियरिंग द रेड शर्ट इज़ माई कजिन, द बॉय उस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, बच्चे को क्या कहा जा रहा है, द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, जो रेड शर्ट पहना हुआ है ना, रेड शर्ट वाला बच्चा। जब किसी नाउन की विशेषता बताई जाती है बच्चों, आप जानते हैं, तो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन ना। तो बॉय की विशेषता क्या है, वो रेड शर्ट पहना है। अब विशेषता बता रहा है इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, राइट। और लास्ट का एडवर्ब क्लॉज जो बनता है आपका, वो एडवर्ब होता है, कहने का मतलब एडवर्ब का फंक्शन ही होता है किसी वर्ब की विशेषता बताना, ठीक। कैरी एन अम्ब्रेला, कहा जा रहा है कैरी एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लाइए, बिकॉज इट माइट रेन, क्योंकि वर्षा हो सकती है। तो कैरी पर जोर दिया जा रहा है, कैरी मीन्स लाना, क्या लाना, अम्ब्रेला। तो कैरी वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बता दे वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। तो बिकॉज इट माइट रेन क्या है, एडवर्ब क्लॉज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नाउन क्लॉज देख लेते हैं। अभी हमने नाउन क्लॉज के बारे में आपको बताया भी। सबसे बड़ी पहचान है नाउन क्लॉज पहचानने के लिए एक ट्रिक है, व्हाट से क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या है, आई थॉट दैट इट वाज अ गुड फिल्म, है ना। अब नाउन क्लॉज है कि नहीं है पहचानने के लिए व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे, जैसे व्हाट थॉट क्या सोचा, यही सोचा कि वह बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छा ना, अच्छी फिल्म थी, व्हाट थॉट। तो आंसर मिलेगा आपका दैट इट वाज अ गुड फिल्म, यही आंसर मिल जाएगा, इट मीन्स नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं नाउन क्लॉज पहचान। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों इसमें दिया है अ नाउन क्लॉज कैन बी डिवाइडेड, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसको आप पढ़ लेंगे एग्जाम्पल। हाँ, मोटी मोटी बातें बच्चों आप ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही समझिए डीप है, इतना डीप आपको अभी नहीं जाना, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतना डीप हम नहीं जाएंगे क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। यहाँ पर चलते हैं, अंडरलाइन द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिया है वहाँ पर आपको पहचानना है
क्लॉज कहाँ है, क्लॉज पर अंडरलाइन कर देना है। ठीक, देखिए बी का है एक्सरसाइज। व्हेन वी शैल रिटर्न शैल वी शैल रिटर्न, यहीं तक हैगा। यहाँ पर है दैट ही, शायद आपको समझ में आ गया, जहाँ पर कनेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टार्ट हो। बच्चों जिससे हम ऐड करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, राइट। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, विच, ए, व्हेन, दैट, व्हाट, ये सब है। और एक बात और मैं बता दूं बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा इसको ऐड किया जाता है तो इसको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहते हैं। मतलब सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड होता है, राइट। चलिए, इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए। और इसमें देखिए दैट इट मे रेन, 5 नंबर, दैट इंडिया विल प्रॉस्पर, यह होगा आपका क्लॉज, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कहाँ है, दैट से आएगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर। इसमें नाउन क्लॉज हाउ फार द स्टेशन इज फ्रॉम हियर। 8 में नाउन क्लॉज वाई ना। 9 में यहाँ से आएगा दैट हर सन वुड कम। ठीक, यहाँ तक आएगा, राइट। ये तो आसान है, जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मिल जाए वहीं से होता है आपका क्लॉज स्टार्ट। ठीक है, नाउन क्लॉज को पहचानने का एक तरीका मैं आपको बता दूँ। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है उसके जस्ट आफ्टर कोई नाउन आया रहता है। जैसे व्हेन के बाद वी आया, नाउन है, मतलब प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई सब्जेक्ट आए। दैट ही, ये भी सब्जेक्ट है। व्हाट ही, ये भी सब्जेक्ट है। इन दैट इंडिया सब्जेक्ट है। व्हाट द फैक्ट्री सब्जेक्ट है ना। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसको हम नाउन क्लॉज ही जानते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस प्यारे बच्चों, अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। सप्लाई अ सुटेबल्स नाउन क्लॉज, इसमें आपको नाउन क्लॉज को यहाँ पर कंप्लीट करना है। मैंने कंप्लीट किया है, मैं बता दे रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड ऑन व्हाट ही डज, व्हाट ही डज नोट कर लेंगे, या फिर अपने आप से भी कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड का सी इज़ एनेक्सेस टू नो दैट सी हैज़ फेल्ड, सी हैज़ फेल्ड, सी हैज़ फेल्ड हमने नोट किया है। आपको क्लियर ना हो तो हम बता दे रहे हैं। थर्ड, आई वॉन्ट टू नो हाउ ही लुक्स, हाउ ही लुक्स, हाउ सी लुक्स, कुछ भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, वी शुड नॉट बिलीव इन व्हाट ही सेड, व्हाट ही सेड है यहाँ पर। दैट इज सीक्रेट, फिफ्थ नंबर, दैट इज सीक्रेट, या फिर व्हाट इज सीक्रेट ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज सीक्रेट ना। तो चलिए, डी, पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड से व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इट इज़। यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको देखना है और किस प्रकार का है, किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसको पहचान कर नोट करना है। जैसा कि आपने पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो देखते हैं। तो शेफर्ड फाउंड दैट शिप विच ही हैड लॉस्ट, शेफर्ड फाउंड द शिप, उसी शिप को पाया। मीन्स शिप के बारे में बताया जा रहा है। शिप मीन्स भेड़ होता है, जानते हैं, नाउन है। जब नाउन की कोई विशेषता बताया तो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो क्या बन जाएगा, विच ही लॉस्ट क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक, सेकंड का देखिए, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी वेरी हॉट समर। एक्सपेक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब होता है, वर्ब की जो क्वालिफाई करता है उसको कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो क्या बन गया यहाँ से, एडवर्ब क्लॉज। नोट कीजिए मैं हमारे साथ। आई नो दैट मैन हु गेव अ स्पीच यस्टरडे, दैट मैन की विशेषता बताया जा रहा है, उसी मैन को जिसने स्पीच दिया। मैन की जो स्पेशलिटी बताए वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। फोर्थ नंबर देखिए, टेल मी व्हाट द मैटर, टेल मी, टेल की विशेषता है मीन्स एडवर्ब क्लॉज। क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज, राइट। फिफ्थ नंबर, व्हेन ही सॉ द कॉलेज he got a scholarship। जब she got a scholarship, उसने स्कॉलरशिप पाई कब, जब वो कॉलेज में थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। 6 नंबर देखिए, where there's will there's way, अभी क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है।
7 नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हुज प्रोजेक्ट वन एन अवार्ड। हाँ बच्चों, एडजेक्टिव क्लॉज ये है। 8 नंबर, आई नो व्हाट द कल्प्रिट इज, नो के बारे में बोला जा रहा है तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। 9 नंबर देखिए, सी एडमायर्स हिम बिकॉज ही इज ब्रिलियंट, एडमायर वर्ब की विशेषता है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। 10 नंबर देखिए, हु हैज़ रेड हेयर्स इज ऑलवेज हैप्पी, द बॉय, क्या बन जाएगा, बॉय के बारे में बोला जा रहा है, बॉय की विशेषता बताई जा रही है तो नाउन की विशेषता कौन क्या बताता है, एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर पेन से हमने लिखा है बट थोड़ा डिम दिख रहा है, बट हम बता भी दिए आपको, न क्लियर दिखाई दे तो मेरी आवाज़ आप सुनकर भी फील कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडजेक्टिव क्लॉज ये है जो कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है देखते हैं ज़रा सा। यस, यहाँ पर बच्चों दिया है नेक्स्ट पेज पर, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम कंजक्शन का यूज करते हैं जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, हु, होम एंड हुज का यूज कब करते हैं, विच का यूज कब करते हैं, दैट का यूज कब करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल पर देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं ज़रा सा बता दे रहा हूँ। हु सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाता है बच्चों। होम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, बस पजेसिव केस, पजेसिव केस होता है। हुज भी पजेसिव होता है, हु मतलब किसको, हुज मतलब किसका, इस भी ना, हु मतलब किन को, हुज मतलब किसका। ठीक है, विच का यूज करते हैं, विच का जो के सेंस में, जो कि, फिर कौन सा, जैसा, है ना, निर्जीव वस्तु के लिए अथवा जानवरों के लिए, जानवरों एनिमल के लिए यूज होता है विच, और निर्जीव वस्तु के लिए, राइट। लाइफ देखिए यहाँ पर दिया है, और इसका यूज फॉर द पीपल, लोगों के लिए होता है, और ये नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए जो यूज होता है। दैट का यूज होता है बोथ पीपल एंड थिंग्स, दोनों के लिए यूज होता है। ठीक, तो आप एग्जाम्पल भी देख लें यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग पैसेज। एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ है उसको हम अंडरलाइन करना है आपको, बहुत ही आसान है। जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दिख जाए वही अंडरलाइन कर दीजिए। विच है ना, विच से ए अंडरलाइन हो गया। और देखिए, हु लॉस्ट एवरीथिंग दैट वर गोइंग इन द एरिया। और कहाँ है, व्हेन द रेन कम्स कम, whose lives are in danger when they may, तो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। ठीक है, ऐसे आप भी टिक कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज एंड सर्कल द नाउन विच द एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब। क्या कहा जा रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज को अंडरलाइन करना है और नाउन, जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसको सर्कल करना है। देखिए, विच से लेकर के यहाँ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एंड द ताजमहल अंडरलाइन कर दीजिए, इसी को क्वालिफाई किया जा रहा है। सेकंड का देखिए, दैट साउंड सिली, और क्या है, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज इज ए नाउन। ठीक है, एक्सक्यूज को क्वालिफाई कर रहा है। थर्ड में देखिए, द डांसर के बारे में बोला जा रहा है, एंड हु इज़ इन फ्रंट ऑफ द रो, ऐसे हो जाएगा। फोर्थ देखिए, रजत नाउन है, इसके बारे में कहा जा रहा है क्या, दैट एनवाय हिज फ्रेंड, तो रजत से ही उसके दोस्त एनवाय हैं, नाराज़ हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, विच देखिए दिया गया है, दीज आर फाइल्स विच आई नीड टू कैरी विथ मी, किसको लेने की ज़रूरत है, फाइल के बारे में बात हो रहा है, तो फाइल को सर्कल कीजिए और यहाँ पर अंडरलाइन। 6 नंबर देखिए, ही के बारे में कहा जा रहा है और ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। 7 का देख लीजिए, वी को अंडरलाइन करेंगे
द कैप्टन स्मिथ डिस्कवर्ड, ठीक है, अंडरलाइन। और देखिए 8 में द मैन नाउन है, हुज आइज आर रेड वाज स्टन बाय बीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी बुक में और कॉपी में फिल कर लीजिए, कंप्लीट कर लें, सब याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लास की। एडवर्ब क्लास क्या होता है? अभी तक हमने अच्छे से देखा एडजेक्टिव क्लास क्या होता है और नाउन क्लास क्या होता है। अब एडवर्ब क्लास क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो वर्ब की विशेषता बताए ना। ही हैज़ बीन अनहैप्पी सिंस ही फेल्ड द टेस्ट। अनहैप्पी है क्यों? जब से वो फेल हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है? एडवर्ब क्लास है। इसके टाइप होते हैं कई, एडवर्ब क्लास के कई टाइप होते हैं। एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लासेस ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लासेस ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लासेस ऑफ रीजन। व्हेन, वाइल्स, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सून, एज वेयर, व्हेनेवर, स्टिल, एज लॉन्ग, ये सब जितने भी वर्ड हैं वो एडवर्ब क्लासेस ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। एंड प्लेस, वेयर एंड वेयर एवर इंडिकेट करता है प्लेस को। पर्पस, दैट, सो दैट, लेस्ट, इन, ऑर्डर, दैट, ये क्या है? पर्पस को दिखाता है। एंड एडवर्ब क्लासेस ऑफ रीजन, बिकॉज, एज, सिंस, नाउ, दैट, etc, है ना। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप यहाँ पर पढ़ लेंगे अपनी बुक के अकॉर्डिंग। और क्या होता है? एडवर्ब ऑफ कंडीशन, कंडीशन क्या दिखाता है? इफ़, अनलेस, प्रोवाइड, इन केस एंड वेदर, कंडीशन दिखाते हैं। एंड एडवर्ब क्लासेस ऑफ मैनर, एज, इफ, एज, दो, एज। एग्जाम्पल देखिए तो मैनर को दिखा रहा है। आप एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेंगे। हम आपको एक्सरसाइज करा देते हैं फटाफट जल्दी से। और देखिए बच्चों, अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लॉज इन विच सेंटेंस एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इट इज़। अंडरलाइन करना है अब और आपको बताना है किस प्रकार का एडवर्ब है। हम अंडरलाइन करके बता दे रहे हैं, आप यहाँ से देख भी लीजिएगा जहाँ ऊपर यहाँ पर दिया है ना। फर्स्ट देखिए, बिकॉज द रोड आर बैड, बिकॉज दिया है, इसका मतलब एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन है। क्या है? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन है। सेकंड देखिए, इफ़ आया है, इफ़ यू हैव फिनिश योर वर्क यू हॉलीडे वर्क्स। इफ़ आया है, इफ़ जहाँ पर भी आएगा वो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन होता है। क्या है? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन। 3 नंबर देखिए, वी कैन हैव डिनर व्हेन द शो इज़ ओवर, व्हेन द शो इज़ ओवर। डिनर तभी कर सकते हैं जब शो ओवर होगा, मतलब टाइम दिख रहा है ना। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम। 4th नंबर, तान्या इज़ ऑन द डाइट सो दैट सी कैन गेट फिटर, जिससे वो फिट हो सके, मतलब उसकी बॉडी फिट हो सके। तो क्या है यहाँ पर? पर्पज़, डाइट पर क्यों है? डाइट करने का उद्देश्य क्या है? कि फिट होना। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं बच्चों। यस, फिर बच्चों 5th नंबर देख लें, क्या बन जाएगा यहाँ पर? दो ही इज़ सो रिच ही नेवर डोनेट टू चैरिटी। क्या बन जाएगा? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर, वह अमीर है फिर भी चैरिटी के लिए डोनेट नहीं करता, मतलब मैनर दिखा, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर है। 6, डॉग फॉलोड बॉय वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट मीन्स जहाँ कहीं जाता है उसका कुत्ता पीछा कर लेता है, मीन्स एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस दिखा रहा है। 7th में देखिए यहाँ भी वेन एवर है, ये भी एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस है। इट क्या है? ही एट नथिंग एज द फूड वॉज नॉट टेस्टी, मतलब कुछ नहीं खाया क्योंकि भोजन टेस्टी नहीं था। क्या दिखा रहा? रीजन, रीजन, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्लीट द एडवर्बियल क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिल करना बच्चों, आप अपने आप से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फिल भी किया है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट में बता दूँ, लेट हिम कम
इफ़ हर नहीं, इफ़ ही हिज फादर, इफ़ हिज फादर, इसको कट कर देंगे यहाँ पर, हिज फादर, इफ़ हिज फादर क्या बन जाएगा, इफ़ हिज फादर अलाउ हिम, इफ़ हिज फादर अलाउ हिम। सेकंड का हो जाएगा दिस बैग इज़ रियली हैवी बिकॉज ही पुट मैनी बुक्स इन इट ना। 3 वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल आई रिटर्न। 4th नंबर वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, लेस्ट यू शुड फेल डाउन। 5th नंबर कम व्हेन यू आर फ्री। 6 he died before at the age of 15, before the age of 15, before the age of 50। कुछ भी बनाइए अपने आप से, आप फिल कर सकते हैं। 7 we may cancel the picnic if you do not come with me, if you do not come with me। 8 number the officer shouted as though he is senior, ऑफिसर ने तब भी उसके ऊपर चिल्लाया जबकि वह सीनियर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच करना है, मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट का मैचिंग पीपल रिजवाइस, सेकंड की मैचिंग लास्ट पर आ रही है, थर्ड की मैचिंग यहाँ फर्स्ट पर जा रहा है, फोर्थ की मैचिंग सेकंड पर जा रही एंड फिफ्थ की मैचिंग थर्ड पर जा रही है। ऐसे मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। Join the sentences in each pair by turning one of them into subordinate clause। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पेयर को ज्वाइन करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लें। फर्स्ट देखिए, द कुक इज़ क्वाइट इफिशियंट, ही शुड हायर हिम। इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वी शुड हायर द कुक। इसको कट कर दीजिए, वी शुड हायर द कुक बिकॉज ही इज क्वाइट इफिशियंट, राइट, बिकॉज ही इज क्वाइट इफिशियंट। सेकंड देखिए, आई कॉन्ट फाइंड द बुक्स, आई वॉज रीडिंग द बुक्स इन एन आवर। इसका बन जाएगा, आप ऐसे बनाइए, आई कॉन्ट फाइंड बुक, आई को कट मारिए, क्योंकि जब दो सेंटेंस एक में ज्वाइन करते हैं बच्चों तो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, आई है ही। तो विच वाज रीडिंग एंड विच वाज रीडिंग द, सॉरी द को भी काटिए, विच वाज रीडिंग एंड आवर एगो। आई कॉन्ट फाइंड द बुक विच वाज रीडिंग एंड आवर एगो, एक करेक्ट है। थर्ड, मुरली इज टॉकिंग टू मैन, द मैन टीचेज अस मैथ्स। अब इसका क्या बन जाएगा, मुरली इज टॉकिंग टू मैन हु टीचेज अस मैथ, द मैन कट कर दीजिए, हु टीचेज अस मैन मैथ्स। फोर्थ नंबर, द टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड इन अबाउट 10 कंट्री, इट इज शोन एज अ जेंटलमैन्स गेम। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर केवल सो आप लगा दीजिए, सो इट इज नोन एज द, ठीक है, सो इट इज नोन एज द बन जाएगा। फिफ्थ नंबर, दिस इज पेन, द पेन्स नीब इज ब्रोकन। अब क्या करेंगे, दिस इज पेन विच नीब, यहाँ विच ऐड कर दीजिए, विच नीब इज ब्रोकन, राइट, विच नीब इज ब्रोकन, राइट। चलिए नेक्स्ट पे 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, दिस इज द सेम हाउस द रॉबरी टूक प्लेस इन इट। इसका क्या हो जाए, दिस इज द सेम हाउस इन विच, यहाँ लगाइए बीच में, इन विच रॉबरी टूक प्लेस, इन इट को कट कर देंगे, इन विच रॉबरी टूक प्लेस, जिस घर में रॉबरी हुआ, में चोरी हुई। 7, माई अंकल इज, फिर से देखते बच्चों, माई अंकल इज 22, ही लिव्स इन इंग्लैंड, तो ही कट कर देंगे आप, माई अंकल इज 22 हु लिव्स इन इंग्लैंड, हु लिव्स इन इंग्लैंड, ठीक है। 8 नंबर, माई सिस्टर विजिटेड टू सिटी, आवर मदर्स वाज बॉर्न देयर। इसका बन जाएगा, माई सिस्टर विजिटेड टू सिटी वेयर आवर, वेयर लगाएंगे, वेयर आवर मदर्स वाज बॉर्न, देयर को कट कर देंगे, ठीक है, देयर कट कर देंगे। 9, दैट इज ड्रेस नीता वांट टू बाई इट। अब इसका क्या बन जाएगा, दैट इज ड्रेस विच नीता,
विच लगाएंगे क्योंकि डेस लाइवलेस होता है। विच नीता वांट टू बाई, इट को कट कर दें, विच लगा दें, यहाँ पर विच लगा दें। 10 नंबर, गिव मी द पोस्टर यू आर होल्डिंग एट इन योर हैंड, इसका क्या बन जाएगा बच्चों, गिव मी द पोस्टर विच, यहाँ पर विच नोट कर, विच यू आर होल्डिंग, इट नहीं, इट कट कर देंगे, होल्डिंग इन योर हैंड, राइट। आई होप आप समझ में आया होगा, ऐसे आप इसको कट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है प्यारे बच्चों, मेक सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग क्लॉज। देखिए क्लॉज दिया है, क्लॉज की हेल्प से आपको सेंटेंस बनानी है। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ ये भी। बिफोर द रेन स्टार्टेड दिया है, इसके आगे आप कुछ जोड़ दीजिए, जैसे वी हैड रीच्ड टू स्कूल, हम स्कूल पहुँच चुके थे वर्षा होने से पहले, ठीक। सेकंड का वेयर यू वर लाइंग, इसका कह दीजिए आप आई वॉज देयर वेयर यू वर लाइंग, मैं वहीं था जहाँ आप लेटे हुए थे। थर्ड नंबर, आफ्टर द क्लॉक हैज़ स्ट्रक वन, ही कम्स आफ्टर द क्लॉक हैज़ स्ट्रक वन। फोर्थ नंबर, इवन इफ़ द वेदर इज़ बैड, इसको आप आगे बना लें। क्या बनाएंगे, कुछ बना लेंगे आप, जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है टूर विल रिमेन पोस्टपोन इफ़ इट वेदर इज़ बैड, मतलब जब तक वेदर बैड है तब तक टूर को पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक। टूर विल रिमेन पोस्टपोन इवन इफ द वेदर इज़ बैड, राइट। 5 नंबर देखिए, अनलेस ही गेट्स सम मनी, इसको आप बना लें फुल सेंटेंस में, आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं तब तक उससे बात नहीं करूँगा जब तक वो मेरे पैसे वापस न कर दे। आई विल नॉट टॉक टू हिम अनलेस ही गेट सम मनी। 6 नंबर देखिए, एज दो ही रियली वांटेड टू, इसके पहले आप कुछ ऐड कर दें, जैसे ही विल नॉट रिटर्न हिज साइकिल, एज दो ही रियली वांटेड, जब तक वो नहीं मांगता, जब तक वो नहीं चाहता है तब तक क्या कीजिए, ही विल नॉट रिटर्न हिज साइकिल, तब तक वह उसकी साइकिल वापस नहीं करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि आपका अब चैप्टर फिनिश होता है। सारे एक्सरसाइज हमने करा दिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जो बात नहीं समझ में आई वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। और हाँ, अपने बच्चों को शेयर करें, बच्चों का मतलब अपने स्टूडेंट दोस्त को, फ्रेंड्स को जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको ज़रूर सेंड कर दें, ताकि वो भी देख सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।